जिंदगी ही समझ जाए राधे तेरे चरणों की। जय हिंद दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे बालाजी प्रकाशन का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसानी के एकदम देसी तरीके से बताएंगे, गारंटी 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों देखो, क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। भैया सबसे पहले समझो, अगर कोई सर्कल बना रहा था, सर्कल मतलब गोला, ठीक है ना। अगर कहीं पर क्या दिया, सर्कल एकदम बीचों बीच का क्या आता है पॉइंट, जिसे बोलते हैं बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिंदु। अब जैसे क्या होता है, गांव के नाना जो बच्चे रहते हैं एक टायर लिए रहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ जो बच्चे कुछ रहते हैं टायर लिए रहते हैं और कुछ बड़वा घर के बच्चे रहते हैं रिम लेकर चलाते हैं, सिस्टम समझो। वैसे कोई रिम चलाता नहीं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। अब इसमें तो सेंटर तुम खोज नहीं पाएंगे, बिल्कुल चांस ही नहीं है। अब इसमें क्या जो रिमा होती है, रिमा में ऐसे लगा रहता है ना, जहां से सब तरफ से फेंड किया जाता है, इधर उधर रेफर किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट रहता है उसे क्या बोला जाता है भैया, उसे सेंटर बोला जाता है अंग्रेज वाली भाषा में। बाकी हिंदी में बोले क्या बोले, केंद्र बोलते, समझ गए। एकदम बीचों बीच का जो बिंदु रहता है उसे क्या बोला था, केंद्र, समझ गए होंगे। उसी तरह उसमें भी खेला कराया जा रहा है। ये सर्कल है तो इसके बीचों बीच का बिंदु क्या है, ये उसे ओसे दिखा दिया गया है, समझ रहे हैं। अब बोला जा रहा है केंद्र जीवा AB से, क्या जीवा AB से। अब दिमाग में आके जीवा क्या है, अरे महाराज देखो जीवा क्या होती है, ये सब खिलौना वाली चीजें हैं। कोई सर्कल है, सर्कल में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखाखंड मिलता है या आपस में मिलता है उसे तो रेखाखंड कहते हैं। सिंपल बात ऐसे समझो, जैसे क्या है कुआं है, ठीक, कुआं में आप लोग वाली थोड़ा सा कुछ शैतानी सूझ गई मन में, ये शैतानी सूझी। अब ऐसे क्या करती है, बीच में ऐसी डंडी रख दी, कोनो पागल बोल रहा है कि यार इस बारी पार करके दिखाओ, क्योंकि अच्छा व्यक्ति तो बोलेगा नहीं, बार गिर जाओगे। ये पागल होता है तो पार करके दिखाओ, दूसरा पागल बोल रहा है हम जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं, डंडी जा रहे हैं। अब डंडी तो पीछा तो रहेगी नहीं, डंडी सज्जत हो रहेगी। जो ये पॉइंट से लेके वह पॉइंट तक जो डंडी रहती है, अब डंडी ना कहकर मैथ में उसे रेखा बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, फिर रेखाखंड कहेंगे, ठीक है ना। जो इसी को जो रेखाखंड होने से क्या बोला जाता है, जीवा कहते हैं मैथ वाली भाषा में, ज्यादा मजाक नहीं, ठीक है ना। खेला हो गया यहाँ तक। अब बोला जा रहा है वृत्त का केंद्र जीवा AB है, क्या भैया AB है, ठीक, वही सिस्टम वाला काम हो गया। अब बोला जा रहा है तथा व्यास AC। अब मस्त वाली बात आ गई, ठीक है। अब व्यास क्या होगा, जैसे क्या सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त है भैया। अब बीचों बीच से मान लीजिए क्या हो गया, एक सीधे एक हम डंडी यहाँ से प्रवाहित कर दिए एकदम बीचों बीच से। अब बीचों बीच मतलब क्या हो गया, जैसे क्या कोई रिम है, रिम में तो क्या होता है सब इसी एक पॉइंट से ऐसे जाती है जो तिल्ली होती है। मान लीजिए हम थोड़ा वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, आप कोई रिम पैसा कर दिए लगा दी तिल्ली, तो यहाँ से यहाँ तक सीधे डालो, चलिए सेंटर से होकर, मतलब जो बीचों बीच जो रिम था, जो यहाँ सेंटर था, ठीक है, जो विलुप्का होता है, विलुप्का समझ रहे हो ना, जो यहाँ से होता है, जो सीधे ये दाबे चला आएगा ना, वही अगर केंद्र से होकर मतलब वो विलुप्का से होकर ऐसे सीधे आएगा तो व्यास कहलाएगा, अगर विलुप्का छोड़ देगा तो जीवा कहलाएगा, समझ रहे हो। अब बोला जा रहा है व्यास कितना है, 26 है, और बोला जा रहा है कि AB 10 है। तो अब क्वेश्चन में दिया गया AB की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम मजाक वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लो। AB ये है भैया, अब वृत्त का केंद्र है, मतलब कि ये पूछ रहे हैं महाराज कि ऐसे दूरी ज्ञात करना है। एकदम खिलौना है, सवाल नहीं खिलौना है। देखो क्या हो जाए भैया, तो यहाँ देखिए सीधे गई है, सीधे रेखा गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीका हमारा लग जाएगा, ठीक, तरीका क्या लग रहा है, तो यहाँ पर आपका बन रहा है एक 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर आप सीधे करेंगे क्या 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब ये पूरा भैया कितना दिया गया है, ये पूरा आपका 10 है, लेकिन जब एकदम बीचों बीच से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये पूरा कितना 26 है, जब यहाँ से यहाँ तक करें कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको दिमाग में आएगा कि मतलब लपेट का है रहे सवालवा, इससे लपेट नहीं रहे दादा, पहले समझो बात को। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया, हमें खेला करना है, मतलब यहाँ मान लीजिए हम OD मान ले रहे हैं, क्या मान ले OD, हमें यहाँ से निकालना है।
अब कुछ ना कुछ शक्ति तो हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब क्या हो, ओडी निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मीजर निकालना पड़ेगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा। सिस्टम हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं जो कि 90 अंश का कोई एक कोण है। जब 90 अंश का हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो वहां एक पाइथागोरस कक्षा थे, अपने थ्योरम दे दिए थे। अब वो बोले क्या थे, पहले समझो। उन्होंने ये कहा था कि जो अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो उसका जो बेस होता है, ठीक, बेस होता है और आपका परपेंडिकुलर होता है, दोनों का जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के इक्वल होता है। स्क्वायर क्या होता है, इक्वल। ये तो अंग्रेजी वाली भाषा में समझो। किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार का स्क्वायर या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, खंड का वर्ग। ऐसा देखो समझो। हमें क्या निकालना भैया, ओडी निकालना। तो ओडी के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले उनका काम करेंगे। जो अब ये दिमाग में लंब कर्ण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या कर्ण होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बराबर एडी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर, ठीक। लेकिन महाराज हमें निकालना क्या, ओडी है, इनका खेलाबाजी करा दे रहे हैं। तो ओए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो इसके जो बड़ी भुजा बड़ी से छोटी, तो बड़ी ये है, ठीक ना ना ना, हमें ओडी निकालना, क्या निकालना है, ओडी निकालना है। तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा ओडी के स्क्वायर बराबर, जो निकाला एक तरफ कर लेते हैं, बड़ी से छोटी करा दे, तो ए का स्क्वायर माइनस एडी के स्क्वायर, ठीक है। अब ओ डी कितना दिया है भैया, वो निकालना है, दिया नहीं गया है। तो ओडी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना दिया गया है, 13, कितना दिया भैया, 13 का स्क्वायर। अब इनका कितना दिया है, 5 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ लिख दे, कहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं ओडी का स्क्वायर बराबर 13 13 में 169, 50 25, जब घटा देंगे तो महाराज जी आ जाएगा 144। अब 144 किसी का वर्ग है, बिल्कुल हम रख के आए हैं, इसका वर्ग है या 12 का वर्ग है, ठीक है ना। इनके टॉपिक, इनका टॉपिक हम एकदम खत्म कर देंगे, मतलब स्क्वायर रूट हो जाता है, इतना समझ लो, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा रद्दा। तो जो लेंथ है कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। हमें लग रहा है इजी था। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आए, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ हमारा यह प्यारा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।